दोस्तों नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर संसद के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ताओं के एकदम पिछली लाइन में बैठे थे, ये दिखाने के लिए कि मोदी जी कितने सादगीपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन व्यक्त करते हैं। क्योंकि अब इस समय मोदी जी का जो है समय धीरे धीरे बहुत खतरनाक स्थिति में आता जा रहा है, क्योंकि 9 तारीख को देश के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव है। कल मोदी जी के द्वारा 8 तारीख को 425 सांसदों का जो आंकड़ा दिया गया है, उनकी रात को डिनर पार्टी थी, लेकिन मोदी जी ने पता नहीं अपरिहार्य कारणों से अचानक उस डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया। आज से एक दिन पहले यानी कि 6 तारीख को भी जेपी नड्डा के साथ में एनडीए के जो सांसद हैं उनकी भी एक डिनर पार्टी थी, लेकिन जेपी नड्डा ने भी पता नहीं किस भय के कारण उस डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया। तो साथियों, आज जो मीटिंग में बात हुई, आज जो मीटिंग में मोदी जी का स्वागत सत्कार किया गया, वो किस बात के लिए किया गया कि मोदी जी ने जीएसटी में 2 स्लैब तैयार कर दिए हैं। जीएसटी में जो रेट दर थी पहले 12 और 28 थी, उसको 5 और 18 कर दिया। देश की जनता को अब बहुत फ़ायदा होगा। 2016 के अंदर रात के 8 बजे नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद को खुलवा के और देश में जीएसटी लगाई गई थी, जिसकी बहुत ही बुरी प्रशंसा भाजपा और भाजपा के समर्थक प्रशंसकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा किया गया। लेकिन आज से 4-5 रोज पहले जो जीएसटी में 2 स्लैब वित्त मंत्री के द्वारा, जो कि 8 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री से कहा कि वित्त मंत्री जी देखिए, जीएसटी में अपन सुधार कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये देश में नेगेटिव जा रहा है, व्यापारी त्रस्त हो चुका है, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर 8 महीने के लगातार मंथन के बाद 4-5 दिन पूर्व वित्त मंत्री ने और जीएसटी के स्लैब को 5% से और 18% कर दिया। आज से करीब 8 साल पहले देश के जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने मोदी जी से जिस समय ये जीएसटी लगाया था, उस समय कहा कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा, महंगाई, बेरोजगारी उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया थी कि प्रधानमंत्री जी को जीएसटी के बारे में पुनः विचार करना चाहिए, लेकिन तानाशाह और हठधर्मीता होने के कारण मोदी जी ने उनकी किसी भी बात को नहीं सुना। लेकिन आज जो जिस हालात से पूरा देश त्रस्त हो रहा है, चाहे बिहार हो, वोट चोरी का वहाँ मुद्दा हो, पंजाब के अंदर बाढ़ आ रही हो, मोदी जी की चुप्पी के कारण मोदी जी को और भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को साफ पता लग रहा है कि भाजपा का जो क्रेज एकदम से बढ़ा था अच्छे दिन लाने के बहाने से, और 15-15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में आने के जुमले से, जिसको बाद में अमित शाह ने जुमला एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि वो तो जीतने के लिए पार्टियों की तरफ से जुमले होते हैं। देश की जनता के भावनाओं से खिलवाड़ करने पर ये लोग जुमला कहते हैं और सत्ता में आ जाते हो। जब सत्ता में आते हैं तो तानाशाही मचाते हैं। आज उस तानाशाही के परिणाम स्वरूप इनको अपना जो जीएसटी का स्लैब था 12% से और 28%, उसको घटाकर 5% से और 18% के बीच में स्थापित करना पड़ा है। विपक्ष के नेता अगर इनको कोई सलाह देते हैं तो उसको ये मानते नहीं, हम जानते नहीं लेकिन हम दूसरों की मानते नहीं, ऐसी हठधर्मिता के साथ में ये लोग देश में शासन कर रहे हैं। अब इनको पंजाब से
जो पंजाब के साथ में जो मधुरता का व्यवहार, सहयोग का व्यवहार, आर्थिक मदद का व्यवहार करना चाहिए, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितने शर्म की और गलत बात है। पंजाब में सरकार किसी की भी हो, इनके अंदर दोस्ता रहती है कि विपक्ष की वहाँ सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी की वहाँ सरकार है, तो हम उस सरकार को मदद नहीं करें। अरे आप सरकार को मदद नहीं करो, लेकिन आप उस जनता को तो मदद करो जहाँ से आपके सांसद और विधायक, पार्षद जीतकर और जिला पंचायत वगैरह में पहुँचते हैं, उनके लिए तो आप मदद करो। वहाँ से क्या आपको एक भी वोट नहीं मिलता है? आपको सोचना चाहिए मोदी जी। आप अपनी ये है उपराष्ट्रपति के चुनाव से चिंतित हैं, लेकिन एक तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी विदेश में 2-3 दिन के लिए अपने मस्ती के मूड में घूमने फ्री दिमाग से, इसका मतलब राहुल गांधी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है, कॉन्फिडेंट है। और ये उपराष्ट्रपति का चुनाव सेमीफाइनल चुनाव है। 2029 के चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए अगर उस उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और हारती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उपराष्ट्रपति के, अगर वो ये चुनाव हारते हैं, तो मोदी जी निश्चित मान लीजिए आपका जाना तय है, आपका जाना तय है, तय है, तय है। नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप।